हेलो गाइज, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में बाल्यावस्था किस आधार पर था। तो हम मूल बिंदुओं पे आ रहे हैं। 18वीं शताब्दी से बाल्यावस्था के प्रति दृष्टिकोण और प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन आने लगा। यह माना जाने लगा कि बच्चे नादान होते हैं और उन्हें देखभाल की आवश्यकता है। माता पिता ने बच्चों की सामाजिक गतिविधियों और सामाजिक सरोकार पर ध्यान देना आरंभ कर दिया। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक अनुशासन के नाम पर बच्चों की बुरी तरह से पिटाई करना एक सामान्य बात थी। कभी कभी धार्मिक संदर्भों का सहारा लेकर बच्चों के साथ निर्दयता बरती जाती थी। बाल्यावस्था की परिभाषा हमेशा सामाजिक संस्थाओं से प्रभावित रही है। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से पूर्व तक बाल श्रम को बुरा नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक फैक्ट्रियों में ज़्यादातर बच्चे ही काम करते थे। उनका काम बड़ों के कामों जैसा ही होता था। कभी कभी तो वे बड़े से अधिक मेहनत करते थे। साइज में छोटे होने के कारण कभी कभी उनको खतरनाक संकीर्ण जगह पर काम पर लगा दिया जाता था। जैसे फैक्ट्री की चिमनी की सफाई, वो तो बड़े लोग कर नहीं सकते हैं, तो उसमें छोटे बच्चे को लगाया जाता था जिससे कि वो फैक्ट्री के चिमनी के अंदर जा सके। मुझे और भी कभी कभी बड़े लोग गैर कानूनी काम में बच्चों का उपयोग करते थे। जैसे बच्चे को एडॉप्ट करके उसको भीख मांगने के काम में लगा दिया जाता था, चोरी में लगा दिया जाता था। बड़े बड़े लोग ये सब काम करते थे जो किसी तरह से जो पैसे कहीं से अर्न हो। ये 19वीं शताब्दी के मध्य में जब ये चीज़ बहुत चरम पे था, धीरे धीरे 18वीं शताब्दी से पहले जो है आपको 17वीं 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी उसका एक अलग था। लेकिन 19वीं शताब्दी में भी मध्यकाल तक 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्यकाल तक ये चीज़ जो है सो बृहद पैमानों पर, लेकिन मध्यकाल से होने के बाद धीरे धीरे कम होता गया। तो फिर 19वीं शताब्दी के मध्य में पहले बाल संरक्षण, समझ सकते हैं आप, बाल संरक्षण संगठन, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का उदय हुआ। ये सबसे पहले इसका उदय कहाँ हुआ और कब हुआ? सबसे पहले 1825 में अमेरिका में, और हाउस ऑफ रिफ्यूजी, इसका संस्था का नाम दिया गया हाउस ऑफ रिफ्यूजी की स्थापना हुई। कब हुई? 1825 ईस्वी में। वो भी कहाँ पे? तो अमेरिका में हुई, समझ गए, अमेरिका में। और उस संस्था का नाम था हाउस ऑफ रिफ्यूजी, समझ गए, जिसका उद्देश्य में हर किसी का एक उद्देश्य होता है। तो उस संस्था का भी जिसका उद्देश्य शोषित और अनदेखे किए गए बच्चों को शरण देना, जिसका शोषण हो रहा है, जिसका कोई रख रखाव नहीं, जिस बच्चे का जो ठीक है पैदा कर दिया लेकिन उसके पालन पोषण में जो है सो पेरेंट्स का जो है सो कोई भूमिका उतना अच्छा नहीं है, उसको एडॉप्ट करना, उसको वो संस्थाएं लेती थी, शरण देती थी, शरण देना था। बाद के वर्षों में इस तरह की कई संस्थाओं की स्थापना हुई, परंतु इन संस्थाओं में भी बालकों के कल्याण के प्रति संवेदनशीलता की कमी रही। ऐसा नहीं है कि जो संस्थाएं तो बहुत खुली, लेकिन बच्चों पर जो ध्यान देना चाहिए वो ध्यान उतनी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसमें कमी थी। ये संस्थाएं बच्चों का संरक्षण नहीं बल्कि प्रयास करती थी कि बच्चे समाज के लिए आर्थिक बोझ और खतरा न बने। आर्थिक बोझ जैसे ही मतलब जो उसको अभाव होगा बच्चे को, तो वो तो कुछ गलत काम करेगा ही, तो ऐसा ना करे, तो इसके लिए पहल करती थी वो। उस समय बहुत लोग सोचते थे कि यदि बाल्यावस्था खराब हो जाएगी तो प्रौढ़ावस्था भी खराब होगा। स्वाभाविक है,
जिस बाल्यावस्था बच्चे का जो है सो काम करने का, या बच्चे को जो है उस समय में जब बाल्यावस्था जब खेल कूद की होती है उसकी लाइफ, उस समय में अगर उसको सही से अगर पालन पोषण उसका नहीं किया जाए, सही से रख रखाव नहीं किया जाए, तो उसका स्वाभाविक है जो प्रौढ़ावस्था जो है सो खराब ही बीतेगा। क्योंकि इसकी प्रारंभिक जो है सो प्रथम जो उसकी होती है, जो प्राथमिक जो है बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था जो हम चर्चा करते हैं, जो प्राथमिक बाल्यावस्था कब 2 से लेके 6 वर्ष तक करते हैं, और उत्तर बाल्यावस्था कब करते हैं, तो हम करते हैं आपको 6 से 12 तक, और बालिका के लिए 6 से 13 तक माना गया है, जो उत्तर बाल्यावस्था को माना गया। तो उस समय में स्वाभाविक है जो अगर उसका लालन पालन जो है सो सही से नहीं होगा तो वो खराब ऑटोमेटिक होगा, और बाद में जाके प्रौढ़ावस्था में भी बहुत सारी उसको दिक्कतें आएगी। तो इसलिए हाउस ऑफ रिफ्यूजी की कोशिश थी कि शहरी क्षेत्र के गरीब बच्चों को आपराधिक प्रवृत्तियों, अपराध में जो हो जाए उससे सुरक्षित किया जाए, जो अपराध में जाए नहीं, मुझे अपराध करे नहीं, इसके लिए उसको एडॉप्ट किया जाता था, समझ गए। और हाउस ऑफ रिफ्यूजी जो कि अमेरिका में जो 1825 में इसकी स्थापना जो हुई थी, उस समय में उनका यही उद्देश्य था जो हम इसके थ्रू से जो बच्चे को जो बच्चे जो है सो पेरेंट्स उसका कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, या पहले से सोच थी कि जो ठीक है चलो भाई इसको कुछ काम में लगाया जाए, कुछ अर्थ ये अर्न कर लेगा, तो उससे उसका क्या होता था, बचपन बाल्यावस्था उसकी खराब होती थी, और बाल्यावस्था खराब होने के साथ साथ उसका प्रौढ़ावस्था भी खराब हो जाती थी, जिस कारण वो जो है सो बच्चे को संरक्षित जो है सो नहीं कर पाते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में औद्योगिक के विकास ने बाल श्रम को बढ़ावा देना शुरू किया। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक, क्योंकि उद्योग का क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उस समय में बाल श्रम बढ़ना शुरू हो गया था। किसी बच्चे के जन्म को इस दृष्टि से देखा जाता था कि एक भावी श्रमिक पैदा हुआ है, यानी कि वो बच्चा जो है सो एक पैदा ऐसा हो चुका है जो ये फिर भविष्य में एक मजदूर की तरह ये काम कर सकता है और परिवार की आर्थिक स्थिति को संभाल सकता है। लोग उस 19वीं शताब्दी में इसी बात को समझता था। हम अब आपके बीच में अगले वीडियो के साथ आएंगे 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में बाल्यावस्था का क्या रूप था, क्या रंग था, वो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।